गुड इवनिंग, नमस्कार। माय नेम इज चिराग कोहली। वेलकम टू आवर चैनल फुटबॉल का फंडा। सो हम लोग आज डिस्कस करेंगे अपने इस चैनल में कि हम लोग अभी जो प्रीवियसली काफ़ी मैचेस हार रहे हैं हमारे। हम लोग सीरिया से हार रहे हैं, अफगानिस्तान से हारे हैं और भी कई ऐसे मैचेस हैं। सो आज हमारे पास बहुत ही स्पेशल गेस्ट है, सर रोहित पराशर है। प्लीज़ वेलकम। थैंक यू चिराग। ये बड़ा अच्छा आप लोगों ने करा कि हम कंटिन्यूसली काफ़ी हार रहे हैं और ऐसे कंट्री से हार रहे हैं जिनकी, चलो पॉपुलेशन छोड़ दो, पॉपुलेशन में तो हम नंबर 1 हो गए, जिनकी इकनॉमी या पूरा कोई स्ट्रक्चर नहीं है और फिर भी ऐसे कंट्री से हम हार रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि आप फुटबॉल को खाली एक गेम ना समझें। किसी भी कंट्री में अगर डेवलपमेंट की बात करते हैं, जैसे हमने बताया कि ये फुटबॉल डेवलपमेंट का प्रोसेस है। फुटबॉल कैसे खेली जाती है, इसमें कोई लॉज ऑफ द गेम है और इसमें कोई सीक्रेट नहीं है कि भाई फुटबॉल कैसे खेली जाती है। सबको पता है कैसे होगा, कैसे गोल होगा, कब फाउल होगा। सवाल है इसको डेवलप कैसे करें। तो हम लोग डेवलपमेंट प्रोसेस में हम अभी अपने को डाला ही नहीं। कुछ भी कह लो, हमारे सिस्टम में सोसाइटी अभी हमारी ऐसी है कि जो भी AFF आती है, मिनिस्ट्री में आती हैं, डेवलपमेंट प्रोसेस एक लंबा प्रोसेस है, उसको और कोई सीक्रेट नहीं है वो भी, लेकिन उसको अप्लाई कौन करेगा इसमें दिक्कत है। जैसे आपने बताया अभी कि हम ऐसे कंट्रियों से मैच हारे हैं, तो इसमें मेन मुद्दा ये होता है कि जैसे फीफा के कुछ प्रिंसिपल्स हैं और वो भी कोई सीक्रेट नहीं है। जैसे कैच देम यंग, है ना, क्वालिटी कम्स आउट ऑफ क्वांटिटी। कैच देम यंग का मतलब ये हुआ कि इसको हमने, जैसे एजुकेशन है हमारी, लर्निंग प्रोसेस में डालना पड़ेगा। जैसे अभी फॉरेन एक्सपर्ट्स आए थे तो उन्होंने कहा था कि 5 साल से 11 साल का एक जो एज पीरियड है वो गोल्डन पीरियड लर्निंग का। और इसमें आप ये देखो कि जैसे अभी राजस्थान में प्रोजेक्ट करके आ रहे हैं कि हमारे 3,500 बच्चों में से 30 बच्चे छांटे। जब उसका हमने नॉर्म्स कंपेयर करे, वो 11 साल के थे, फॉरेन से नॉर्म्स कंपेयर करें तो हम बच्चे कहीं ठहरते ही नहीं। एक सिंपल सी है, 10-15 जगलिंग करनी हमारे बच्चों के लिए भारी है, चाहे वो शटल रन है, कुछ भी है। तो आई वाज सरप्राइज कि बच्चे अच्छे हैं, सब कुछ है, लेकिन जो मेन इसमें 2 बातें आती हैं। यस, वी आर इम्प्रूविंग, नो डाउट। अगर हम ओलंपिक मेडल की टैली देखें तो उसमें आपको साफ नजर आएगा, यस वी आर इम्प्रूविंग, बट वी आर अप्रूविंग फ्रॉम आवर ओन पास्ट परफॉर्मेंस। हमारी पास्ट परफॉर्मेंस अब अच्छा आ रही है, लेकिन स्पोर्ट्स में क्या, यू हैव टू बी बेटर देन अदर्स। तो बेटर देन अदर्स के लिए आपको अपनी स्केल और स्पीड दोनों बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि कंपेरिजन से जीतना है ना। हम अपना, अब जैसे अगर हम बिल्कुल एक लाइन खींचना चाहें, इजीली कंपेयर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एथलेटिक्स में आज हम 10.32 सेकंड्स कर रहे हैं 100 मीटर। पता है ओलंपिक्स 1932 में हो गया। इसी तरह लॉन्ग जंप है, शॉर्ट पुट है, हम 50 साल पीछे हैं उनसे। मतलब इससे आपको समझ में आएगा कि एक सिंपल सा, बाकी गेम में तो प्रैक्टिस वगैरह हुआ जाती है। तो अब ये देखो कि हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर, हमारा जो जिसको फिट कहते हैं, हमारे बहुत हैं, ये है, लेकिन हमें उनसे, हमारी इंप्रूवमेंट हो रही है, लेकिन हम उनसे अच्छे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये मुद्दा है। हाँ, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे पहलू हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है कि अब वो जो सारी इन्वेस्टमेंट, अब जैसे ISL हो गया, आई लीग हो गया, बहुत स्टेजेस हो गए, काफ़ी कुछ हो रहा है, लेकिन मेन काम कहाँ होना है, यूथ लेवल, जिसको हम ग्रास रूट बोलते हैं, जिसको हम लोग कैच दैम बोलते हैं। और उसको, और वो 100, 200, 300 से भी काम नहीं चलेगा, वो लाखों में होना चाहिए, तब आपको कुछ प्लेयर मिलेंगे। अगर हम ऐसे पूरे एक स्टेयर बनाएं तो हमें कम से कम, अगर 40 लाख के बच्चे करीब हो, तो हमें 40 नेशनल कैंप के लिए बच्चे मिलेंगे जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के होंगे, और वैसे हम 25-30 अपने छांट सकते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर बनेगा। लेकिन हाँ, इसको जैसे आपको बताऊं, जर्मन ने अपना 24 साल का प्रोग्राम बनाया, दे वर लूजिंग वर्ल्ड कप, तो उन्होंने क्या करें भाई, मतलब भाई लगाओ शुरू से कैच देंगे। दूसरे कंट्रीज क्या करें कि उनको औरों से जीतना है, दूसरे कंट्री क्या कर रहे हैं, कर रहे हैं, हम भी, हम उनसे बेटर करें, हम उनसे बेटर करें, उनसे बेटर करेंगे, तब आपके पास यास्टिक आ गई कि हमने यहाँ पहुँचना है।
तो आप वहाँ क्या किए, अब हमारी वही यार्ड स्टिक नहीं है, उन्हें पहुँचना था, हम पहले से अच्छे हैं, ठीक है, दैट्स ऑल। जैसे से पहले भी कोचेज आए थे, फॉरेन कोचेज, कि भाई पहले हमारे 150 पास बनते थे, 250 पास बनते थे, बहुत बढ़िया, ठीक है, मतलब इम्प्रूवमेंट तो दिख रही है। तो इसीलिए इसमें बेचारे जो फॉरेन कोच भी, अगर हम फॉरेन कोच भी जाते हैं तो वो क्या करें, वो आपका बेस्ट ऑफ द बेस्ट छांटेंगे, लेकिन हमारा बेस्ट यूरोप के बेस्ट से अच्छा नहीं है, ना जापान कोरिया से अच्छा है, तो फॉरेन कोच क्या करेगा, उसको बनाने के लिए हमें 5 से 11 साल वाले के पास जाना पड़ेगा, और वो फॉरेन कोच कुछ नहीं कर सकता उसमें, क्योंकि फॉरेन कोच को हमारी सोसाइटी का नहीं पता है, आएंगे नहीं आएंगे। तो इसीलिए फिर वही मैं जो कहता हूँ बार बार, फीफा ने गाइडलाइंस दी है कि सोसाइटी इज फॉर सॉकर, नॉट सॉकर इज फॉर सोसाइटी। सॉकर सोसाइटी के लिए है, अब उसके अकॉर्डिंगली हमने काम करना है, उसके अकॉर्डिंगली काम करेंगे, उसको अट्रैक्ट कैसे करेंगे, छोटे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड में लाएंगे, वो फॉरेन कोच तो नहीं कर सकता। उसके लिए अच्छा, फिर 5 साल 6 साल का जो बच्चा है वो घर से दूर भी नहीं जा सकता है। एक जी आपने जैसे TFA खोल दिया था, बहुत अच्छा, 87 में मेरा ख्याल खुला था, कुछ कंट्रीब्यूशन रहा, लेकिन अब इंटरनेशनल तो नहीं बन रही, उस इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर तो प्रोड्यूस नहीं हुए ना, इंडिया के बेस्ट थे वो, इंडिया के बेस्ट थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इंडिया की परफॉर्मेंस कहाँ गई, कहीं नहीं गई, क्योंकि उन्होंने भी 11-12 साल के शुरू करे थे। तो यहाँ हमारे यहाँ प्रॉब्लम है कि छोटे बच्चों के ऊपर जो प्राइमरी सेक्शन है हमारा, उसको मैक्सिमाइज करना चाहिए। मेरे को बात करते करते याद आ गया, जब अंडर 17 में फीफा वर्ल्ड कप हमने सेल बनाया था, तो हमें हर चीज़ का जवाब देना होता था, तो उसमें बड़ा निकल कर आया, मैंने देखा उनका 7 साल से लीग शुरू हो जाती है बच्चे की। हाँ, 5 साइड 7 साइड है, लेकिन एक बच्चा कम से कम साल में स्ट्रक्चर्ड 20 से 25 लीग मैच खेलता है, मतलब वो लीग मैच खेल रहा है साल में 25। और कितने साल का बच्चा है सर? 7 साल, 7 साल का, 8 साल, और हर साल की लीग होती है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये उसको यूथ लेवल पे डेवलपमेंट करते हैं। और तो हमने कंपेयर करा कि 7 साल का वो खेला 2017 में आया, तो जब वो 7 साल का था तो 10 साल में उसने 25 मैच खेले, एक बार तो 250 मैच खेल के आ रहा है। हाँ जी। और हमारा बच्चा 14 साल में पहले नेशनल खेल रहा है, वो भी 3 मैच इंटर जोन के खेले, 3 मैच नेशनल खेल, 6 मैच, वो भी कितना हुआ, 3 साल, 14-17 में 3 साल, तो 18 मैच, वो 18 मैच स्ट्रक्चर खेल रहा है, वो 250 मैच स्ट्रक्चर खेल रहा है। तो अब बताइए कहाँ हम फिट इन होंगे। तब हुआ कि भाई ये तो जितना भी हम, एक्चुअली क्या हो रहा है कि जितना अभी नई गवर्नमेंट ने आया तो काफ़ी कुछ दे रहे हैं, लेकिन हम पेड़ पत्तों में पानी डाल रहे हैं, जड़ में नहीं जा रहा है। कहते हैं यू मस्ट सॉ द सीड्स बिफोर यू हार्वेस्टिंग द गेन, भाई बीज बोओगे तभी तो पेड़ मिलेगा, हम बीज ही नहीं बो रहे हैं, जो अपने गलती से पैदा हो रहा है, कोई नीरज चोपड़ा पैदा हो गया, पहले PT ऊषा हो गई होगी, उसके बाद कहाँ खत्म, क्योंकि हमने वो तो गलती से कहीं से निकल रहे हैं, हमारा सिस्टम नहीं तो निकल रहे हैं, तो उसको एक तरफ ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन हाँ, उसमें दिक्कत ये है कि हमारा अभी डेमोक्रेटिक सिस्टम है, भाई वोट की गिनती है, जो भी जहाँ भी आएगा वो कहेगा यार सबको खुश करके रखो, तभी दूसरी बार मैं चुन कर आऊँ। अब खुश करने में तो फिर वही है, शॉर्ट टर्म गोल गेम्स है, शॉर्ट टर्म है सबके पास, शॉर्ट टर्म गेम्स के लिए उसको 4 साल में ही करके दिखाना है, जो दिखाना है, वो दिक्कत आ जाती है। तो बहुत सारा ऐसा है, लेकिन इसका जवाब एक ही है, आज नहीं तो कल आपको अगर 51, 62, 70 जो लास्ट ब्लॉक है उस लेवल पे जाना है, दुनिया बहुत आगे बढ़ गई। मैंने कहा ना, यू हैव टू बेटर देन अदर, यू आर इम्प्रूविंग, बट उसके लिए स्केल और स्पीड दोनों ही बढ़ानी पड़ेगी, तब जाके ये जो छोटे मोटे कंट्रियों से लॉस का जो है वो थोड़ा बदला जाए। ठीक है, थैंक यू सर, काफ़ी क्वेश्चंस कवर हो गए आपकी इसमें हमारे। तो एक और था सर क्वेश्चन जो मेरी तरफ से और काफ़ी हमारे जो ग्रुप है उसकी तरफ से है, कि एज अ पर्सन, एज अ पेरेंट, एज अ फुटबॉल कोच, एज अ फुटबॉल प्लेयर, हाउ आई कैन कंट्रीब्यूट इन इंडियन फुटबॉल। हमें काफ़ी एक जनरल और बड़ा बर्निंग, और ये हर एक जगह पूछना भी चाहिए सारे को कि भाई हम क्या कर सकते हैं, चलो मिनिस्ट्री लेवल, ये लेवल छोड़ दो, तो हम क्या कर सकते हैं,
बहुत अच्छा। हम यही कर सकते हैं, जैसे आप लोग छोटी छोटी एकेडमी चला रहे हैं, जी। यहीं से ही प्लेयर निकलेंगे। यहाँ पर भी हमें अब रखना पड़ेगा कि भाई 5 साल 6 साल का बच्चा आ रहा है तो इनकरेज करो बॉयज़ एंड गर्ल्स को। पेरेंट्स से जैसे बताया कि सॉकर इज फॉर सोसाइटी, कि भाई आप के साथ मिलके ही कर सकते हैं। तो उनको एजुकेट करें कि भाई ठीक है, उनको अच्छी तरह यहाँ ट्रीट करें, फिर फिर शूट फील्स की सेफ है और हमारे अच्छे चीज़ सिखाया जा रहा है। नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट होना चाहिए। हमारे कोचेस की लैंग्वेज ऐसी हो कि यस दे कम ना इज गुड, दे फील हैप्पी। एक्चुअली इस लेवल पे उसका एंटरटेनमेंट इज द फर्स्ट इंस्टीट्यूट। जैसे भी हम कोई आजकल बड़ी गेमिंग चल रही है टीवी में मोबाइल में, गेम से क्या होता है, हमें एंजॉयमेंट मिलता है, आनंद मिलता है। तो हियर वी शुड फोकस ऑन देयर एंटरटेनमेंट, दे शुड फील एंजॉय। कि वो जहाँ उनको नहीं पता मुझे ओलंपिक्स में जाना है, वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ऐसा नहीं है। तो अभी आ रहा है उसको मजा आ रहा है, तो उस हिसाब से साथ साथ में हमने अपने जो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है टेक्निक प्रैक्टिस की, वो भी उसको देंगे। और जैसे आप ठीक कर रहे हैं, जैसे कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज करते हैं, कंपटीशन ही एक्चुअली अट्रैक्ट करता है बच्चे को। आप जानते होंगे जब पेरेंट्स आते हैं तो पूछे कि कहीं मैच खेलने जाते हैं जी। तो कहते हैं हाँ जाते हैं, तो उसका बच्चा जाएगा हाँ मैं मैच खेलने का। और फिर उसको वहाँ पर एक्चुअली एट दिस एज कोई बच्चा रिजेक्ट फील ना करे। ही मस्ट बी सीन, ही मस्ट फील दैट ही हैज बीन सीन बाय द कोच एंड ही हैज बीन प्रेज्ड बाय द एंड ही शुड गेट। आप बहुत अच्छा काम करते हैं, मैंने देखा कि हर एक को सर्टिफिकेट और मेडल देते हैं। दैट इज ए वेरी गुड जेस्चर। उससे होता है कि बच्चे को फील करता है कि यस मैं कुछ हूँ और मैं आऊँ और मैं खेलूँ और कुछ मैं कर सकता हूँ। और लेटर ऑन जैसे जैसे आपको पता ही है, आपको भी काफ़ी साल हो गए हैं, तो इसी ऑप्शन अपने फील्ड में अपना अचीव करता जाता है, आदमी चलता जाता है। तो हम लोग को यही करना है कि मैक्सिमम छोटे बच्चों को इन्वॉल्व करें, उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट दे और उनको एक्सपोजर जितने भी ज़्यादा हम दे सकते हैं एक्सपोजर ट्रिप। जी सर, थैंक यू सर। और एक और क्वेश्चन है सर कि जैसे जो भी आपने सर बताया कि हम लोगों को कैच देम यंग करना चाहिए और ग्रास रूट पे काम करना चाहिए, अकेडमीज खोलनी चाहिए। अगर सर हम लोग मान लें कि हम लोग ये आज से स्टार्ट कर देते हैं, हाँ, अगर हम मान लेते हैं कि आज से ही स्टार्ट कर देते हैं, तो कब हमारी इंडिया टीम आपको लगता है सर क्वालिफाई कर सकती है फीफा वर्ल्ड कप? हाँ, वो तो अगर हम ये तो हम बात कर रहे हैं अपने लेवल की। अब जैसे एक बार पहले भी कई क्वेश्चंस आते हैं, ये काम फिर टॉप का होता है कि आप अपने ग्रीवेंसेस रखिए। आजकल तो सोशल मीडिया जैसे अभी ये कर रहे हैं आप, सोशल मीडिया भी है कि भाई अब जैसे AFF ने निकाला है, क्योंकि ये सब एक चैनल बनना चाहिए कि सारी इसको बोलते हैं सबमिशन ऑफ फोर्सेस। भाई हजारों अकेडमीज चल रही हैं लेकिन वो बिखरी हुई। तो AFF असल में AFF भी अभी समझ नहीं पाया है पूरा। वो फीफा पैटर्न या यूरोपियन पैटर्न, फीफा इज यूरोपियन पैटर्न बोल रहे हैं, वही हमें आगे कॉपी पेस्ट करके हमें दे देता है। जैसे छोटा सा एग्जांपल लूँ, हमने उदयपुर में आए थे, तो मैं नाम नहीं लूँगा, तो उन्होंने फॉरेन कोच बुला लिया। ठीक है, अच्छी बात है। तो फॉरेन कोच किस पर स्पेन का था, उसके यहाँ तो एक ग्राउंड है तो बाहर लाइन लगे रहती है, भाई 2 घंटे अब का बाहर जाइए। वहाँ पर क्या है कि वहाँ वो माइनिंग एरिया था, तो वहाँ तो जिस दिन कोई त्योहार होगा बच्चे प्रैक्टिस में ही नहीं आते हैं। तो पहले नेशनल नेशनल हॉलीडे है, फिर स्टेट का हॉलीडे, फिर गांव का अपना हॉलीडे। तो उनको भी यही पता नहीं है कि रेगुलर प्रैक्टिस से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। तो उसने क्या करा कि हमने तो 65 सेंटर्स खोले थे, उसने 20 कर दिए। ये आते ही नहीं है, तो उसको उसकी गलती नहीं है, वो हमारी गलती है। हमने उसको समझाया नहीं कि भाई यहाँ तो ऐसे ही चलेगा, अब इसको हमने आगे लेके चलना है। ये ऐसे होगा, ये ऐसे। तो उसको कैसे इनकरेज करें, उसको ये अपना फंडा लाना चाहिए कि भाई ज़्यादा ज़्यादा अकेडमी खुले कैसे। अच्छा खुल जाती है तो उसको फिर वो ग्रेडिंग सिस्टम है कि मेरे को सोसाइटी में जाना है, तो सारी दिक्कत आ जाती है। वो चाहता है कि हम बॉस हैं, इसीलिए उसने लिखा है सॉकर इज फॉर सोसाइटी, सोसाइटी सॉकर। आप सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट है, उतनी ही बड़ी जिम्मेवारी है। पूरे इंडिया को साथ लेके चलिए भैया। असम की अलग प्रॉब्लम है, गोवा की अलग प्रॉब्लम है, साउथ की अलग, हरियाणा पंजाब की अलग प्रॉब्लम। उस हिसाब से उसको अकॉर्डिंगली ग्रेडेशन करो, उसको इनकरेज करो, ना कि उसको डिबार करो कि तुम्हें हटा दिया। अरे भाई इस लेवल पर जितना ज़्यादा होंगे, फिर कई बार पता है आपको कि कई बार हुआ कि पहले मासेस में तो जाओ,
और मासेस का फिर सबमिशन होना चाहिए, एक लेवल पे होना चाहिए कि हाँ कौन बच्चा कहाँ बढ़ेगा कौन। अब जैसे मैं बताऊँ आपको, आप सोच सकते हैं हाउ ए 13 ईयर बोर्ड फ्रॉम अर्जेंटीना कम टू बार्सिलोना। मैं ये कहूँ, ये बात कहूँगा, सभी कहेंगे जी हाँ मैसी, लेकिन मैसी तो आ गया, जो हम फुटबॉल का फंडा फंडा क्या है वो अर्जेंटीना से उठ के आ कैसे गया है यहाँ पे, वो सिस्टम क्या हमारे यहाँ है? सही बात है। और तो पंजाब का बंगाल नहीं जाता है। तो ऐसा एक एनवायरनमेंट बनाना है कि भाई जो टैलेंटेड बच्चा है वो आपके रिकॉर्ड में रहे, चाहे वो 10 साल का, चाहे 12 साल है, 13 साल। अर्जेंटीना, अब तो बार्सिलोना का मैंने एक बात बोली है तो उसके बाद तो लोग हिस्ट्री निकाल देंगे, क्या 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 हुआ था, मेरे से भी ज्यादा जानते हैं लोग तो। लेकिन वो आया कैसे, इसके ऊपर तो सोचो। इसी तरह हर एक टैलेंटेड प्लेयर कैसे आया, वहाँ कैसे आता है वो, और फिर बार्सिलोना में आके सारे तो मैसी नहीं बने जी। या सारे तो फिर मॉडर्ना नहीं बनते। तो व्हाट आई मीन टू से, लेकिन एक सिस्टम तो है, वो सिस्टम कैसे बने? फिर वही है, अगर आप बार्सिलोना का कॉपी पेस्ट करोगे फिर फेल हो जाओगे यहाँ पे। आपको अपनी सोसाइटी को समझ के और उसके अकॉर्डिंगली आपको सोसाइटी को लेके चलना पड़ेगा, और हर एक को रिजल्ट मिलता है। जो भी छोटे मोटे अभी रिजल्ट है ये उसी सिस्टम के रिजल्ट है, नहीं तो हो सकता है हम 3 गोल से आ रहे हैं 10 गोल से आ रहे हैं। इस तरह जैसे अभी अ, साई ने करा है, हर एक फेडरेशन अपने अपने लेवल पे कर रही है। जैसे एशियन गेम में कम से कम फुटबॉल टीम भेजी तो सही, ये काम तो हो रहे हैं, पहले वो जाती ही नहीं थी। लेकिन फिर बताया कि यू टू बी बेटर देन अदर्स, बहुत मुश्किल काम है। वो एक लंबा पूरा प्रोग्राम लेके चलना पड़ेगा और उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अभी जैसे विजन 47 बुक तो निकाल दी, इससे पहले भी रॉबर्न और स्कॉट आए थे, ऐसा था, उन्होंने भी विजन डॉक्यूमेंट निकाला था, बस डॉक्यूमेंट निकला था। फिर वही कहूँ, किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, फिर भी वही है कि भाई वो भी 4 साल के गया है, वो भी 4 साल के गया है। कोई तो एक ऐसा हो जो कहे ठीक है जी ये 10 साल 20 साल तक ये प्रोग्राम चलेगा और उसके ये स्टेजेस है। वो स्टेजेस हम लोग, मतलब मुद्दा ये है कि हम कॉपी पेस्ट करने में मास्टर है। हाँ भी वहाँ भी होता है, जर्मन ने जी 25 साल का प्रोग्राम बनाया था, 20 साल में रिजल्ट मिल गया, हम नहीं बना दिया 25 साल का, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? इम्प्लीमेंट होगा आप लोगों के थ्रू, जो आप कह रहे हैं। और फिर आप लोगों का एक पूरा, इसको बोलते हैं सबमिशन ऑफ फोर्सेस, पूरा टॉप तक जाना चाहिए। भाई हमारे यहाँ ये प्लेयर, हमारा ये प्लेयर, हमारा ये प्लेयर, हमारा ये, आओ देखते हैं क्या होता है, और फिर हम चलते हैं, फिर आओ देखते हैं, फिर चलते हैं। ये एक हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और आपको मैं बताऊं, तभी कुछ इंडिया बचा भी हुआ है कि आप लोग जैसे कुछ हैं जो तन मन धन से लगे, आप जैसे कई हैं। मुझे मौका मिला 2017 में पूरा इंडिया घूमने का, अभी कंडक्टिंग अंडर 51 टैलेंट स्काउटिंग प्रोग्राम है 2017 वर्ल्ड कप के लिए। बहुत सारे हैं, लेकिन वही है कि 90% तो पता नहीं, वो कैसे पता लगेगा जब आप जाओ। जैसे बात करते करते याद आया, हमने एक प्रपोजल दिया तो उस टाइम विजित श्रीनिवास थे, साई के टीचर, तो मेरे को कहा कम एंड मीट मी इमीडिएटली, योर इज वेरी गुड, टैलेंट स्काउटिंग प्रोग्राम इज वेरी गुड। हमने 2015 में, जैसे याद है, अक्टूबर में शुरू कर दिया टैलेंट स्काउटिंग, और सबसे पहले गुड़गांव में किया। गुड़गांव वालों को नहीं पता था फीफा वर्ल्ड कप हो रहा हमारे, और जो उसने फीफा वर्ल्ड कप, ड्यू टू सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग, नाउ पीपल आर विजिलेंट। अच्छा सर, फीफा वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है सर? अच्छा कब हो रहा है सर? 2017 में। सर हमें तो नहीं पता। इस तरह करते करते हम जहाँ भी गए उनको नहीं पता था। क्यों क्यों नहीं पता था? क्योंकि हमने कभी ट्राई नहीं करी सोसाइटी में जाने के लिए। वो एक से इक्यावन जगह जो हम गए, तब पता लगा कि अच्छा सर फीफा वर्ल्ड कप, हाँ हाँ हाँ। वो उन्होंने फिर अटैच फील किया अपने आप को। तो ऐसे ऐसे एक्टिविटी करोगे, जाओगे जितनी जगह जाओगे। अच्छा वहाँ इंटरेस्ट क्या था? अच्छा कहाँ से आए? दिल्ली से आए, AFF, अच्छा साई, अच्छा हाँ फीफा। तो ये तीनों का, चारों का एक रिप्रेजेंटेशन आपके घर आया होगा, वहां में देखने के लिए लोग इकट्ठे हो जाते हैं। ये सेंटिमेंट्स क्या समझते हैं लोग कि आपका एक रिप्रेजेंटेटिव किसी रिमोट एरिया में टैलेंट स्काउटिंग के लिए, 1000 की भीड़ तो देखने वाली रिमोट एरिया। ये मूवमेंट्स क्रिएट होने चाहिए बार 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 बार। तो फिर वो लंबी बात हो जाएगी, फिर वो ये अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा, फिर हमें जवाब देना पड़ता था कि इंडिया जीत जाएगा। अब अभी देखिए, ये भी हमारे सोसाइटी का प्रोडक्ट है।
जो आई एम सॉरी टू से जो आयस बैठा हुआ है, जो मंत्री जी बैठे हुए हैं, अब मैं उसको क्या बोलूं कि फुटबॉल में हम होस्ट हैं इसीलिए क्वालिफाइड, नहीं तो हम क्वालिफाई नहीं होते। समझाना बहुत मुश्किल है, ये भी हमारी सोसाइटी है। तो कहाँ कहाँ टक्कर मारोगे मैं बोल सकता हूँ, तो उनको समझाना बहुत मुश्किल है। अच्छा खैर चलो, बात आई गई हुई, चलो जी हम लोग खत्म हो गया, सब कुछ हो गया। अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप आ गया, तो हमने कहा भाई, तो मैंने गलती से लिख दिया कि वो जो प्रपोजल थे वैसा आप शुरू कर दो। तो मेरे को लोग कि आपके प्रपोजल कौन सा जीत गए। भाई मैंने फुटबॉल कैसे खेलेंगे उसका प्रपोजल नहीं था, टैलेंट स्काउटिंग का प्रपोजल था। टैलेंट स्काउटिंग कैसे करेंगे, सोसाइटी के साथ कैसे जुड़ेंगे ताकि हमें बेस्ट से बेस्ट प्लेयर मिले इंडिया। मैंने कहा कोई सॉरी भाई आपको डिस्टर्ब किया। 18 गोल 18-0 से हमारा मेरे ख्याल 7-1 था। 7। ये प्रिपरेशन का फर्क है। अब इसको कब जीते, मतलब तो अब मैं बताऊं ना, मुद्दा क्या है कि हम लोग इतने अपने में सिमट गए हैं कि अच्छा फुटबॉल करनी मेरा क्या फायदा है, तो मैं उतना ही करूँ। अभी आप जाते होंगे फेडरेशन एसोसिएशन मीटिंग में, फुटबॉल की तो बात वहाँ होती नहीं है, नहीं। इसकी उसकी तीसरे चौथे की बात होती है। तो हमारी सोसाइटी अभी वो बड़ी प्रिमिटिव स्टेज पर है, इसको स्पोर्ट्स इज कंसर्न। लेकिन चेंज तो हमें ही लाना है, हम ही नहीं कह सकते हम नहीं करें। और चेंज आप देख रहे होंगे, पेरेंट्स विजिलेंट हो रहे हैं, धीरे धीरे खुद आ रहे हैं, बच्चों को छोड़ने आ रहे हैं, लेने आ रहे हैं। हर टाइम में तो उल्टा होता था, भला धूप है भी यहाँ बैठा जाएगा नहीं, मम्मी ताला बंद कर देती थी, 4 बजे से पहले निकलेगा नहीं, शौक है लेकिन नहीं निकलेगा। तो एक चेंज तो आ रहा है, लेकिन दूसरे कंट्रीज भी चेंज लाए हैं, दूसरे कंट्री भी डेवलप कर रहे हैं। तो हमें लेटेस्ट, पहले तो हमें अपनी सोसाइटी में जागरूकता फैलानी, वो आप लोग ही फैलाएंगे, ऊपर वाला कोई नहीं कर सकता। हाँ, ऊपर वालों को ये चाहिए कि जैसे पता है 1-2 बार हुआ है उन्होंने, जैसे वुमेन ईयर बनाया, ग्रास रूट में आप लोगों को भी यहाँ काफी इक्विपमेंट भेजा, मुझे याद है, AFC ग्रास रूट AFC ग्रास रूट प्रोग्राम। तो वो कंटिन्यूसली रहना चाहिए, ऐसे ऐसे प्रोग्राम वो हैं, लेकिन बस वो होके खत्म हो जाते हैं। वो इमीडिएट कहते हैं ऐसा ग्रास रूट प्रोग्राम करके हम चैंपियन हो गए, ऐसे कैसे होगा भाई। तो लहर जाने जाने में कम से कम 10 साल लगे। जो आज 12-13 साल का बच्चा 10 साल बाद 22-23 में तो आएगा वो। जैसे अभी खेलो इंडिया शुरू करा है, तो शुरू होते ही थोड़ी ना हो जाए। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो सोसाइटी के बिना आप नहीं कर सकते। इसमें हम लोग टेक्निकल घुस जाते हैं, बहुत सारे ग्रुप हैं, इंडिया हार गया उसके ऊपर दे एनालिसिस कर रहे हैं, कोच को ये करना चाहिए था, कोच। तो मैंने एक बार लिखा, सॉरी जेंटलमैन, जो नेशनल कोच है, जो भी अपॉइंटेड है, वी शुड सपोर्ट हिम। वो तो आके यहाँ का जो बेस्ट लेके उसने अपना फील्ड कर दिया। अब उसकी स्पीड ऑफ थॉट तो देखो ओपोनेंट्स का, वो नहीं देख रहे हैं। उसने 10 पास तो पेनल्टी एरिया के ऊपर बना दिया अपोनेंट ने, और आपके हाथ बॉल नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि बेसिक्स नहीं है आपके पास। 14-15 साल का तो आपका प्लेयर शुरू करता है फुटबॉल खेलना। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो लेकिन वो है कि स्टार्ट तो ऐसे ही होगा, धीरे धीरे जो है जागरूकता आ गई सोसाइटी में, तो हो जाएगा। थैंक यू सर, काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हम लोगों ने जैसे आज। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो हमने सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ सीखी, दैट इज़ सॉकर इज़ फॉर सोसाइटी, नॉट द सोसाइटी इज़ फॉर सॉकर। सो मैं आप सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा, आपके कोई भी डाउट्स, क्वेरीज, क्वेश्चंस हो हमारे कमेंट सेक्शन में भेजें, हम लोग अपने नंबर शेयर कर देंगे। आप लोग नंबर्स पे हमें बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और ये जो हमारा है फुटबॉल का फंडा, ये बेसिकली ये वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस टैक्टिक्स, प्रिंसिपल्स, लॉज, जो सभी लोगों को पता है। हम लोग वो बात करेंगे जो दिखती नहीं है, जो लोगों को पता नहीं चल पा रही है, जो आप नेकेड आई से नहीं देख पा रहे हो। तो थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। कैरी ऑन, देखते हैं जी कहाँ तक होता है। कुछ जो भी है हमारा कंट्रीब्यूशन है हम लोग कर सकते हैं इसमें। जी सर, ठीक है, थैंक थैंक यू यू सर। सर, थैंक यू।